गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की जो यूनिट सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.5 इसके अंदर मेरे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी और अलग अलग वेरिएबल मिलेगी और उस वेरिएबल वाली हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक मेथड के द्वारा, एक नियम के अकॉर्डिंग। नियम इसमें केवल एक ही बनता है कि वेरिएबल एक तरफ रहता है और रियल नंबर दूसरी तरफ। किसी वेरिएबल के साथ कोई रियल नंबर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। कोई वेरिएबल्स के साथ कोई रियल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो इधर कर ऐड करेगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करेगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। यानी किसी भी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक साइड में रहता है और उसके साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है वो दूसरी तरफ जाकर प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में होगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब किसी एक ही साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस सारी चीज हो रही है और दूसरी तरफ हम लेके आ रहे हैं तो क्या करना है, पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में से कोई दूसरी तरफ जाएगी फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 2/3x प्लस का 5 = 6 ही आ गया। यहां मैंने देखा 3 कर रहा है इस वेरिएबल को डिवाइड, 2 कर रहा है इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई, 5 हो रहा है इस पूरे वेरिएबल का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मुझे पता है कि 5 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड करेगा। लेकिन पहले ये जाए या ये जाए तो ध्यान रखना पहले जाएगा ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 5 बताकर माइनस में। इसका जो रिलेशन हो जाए उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में से, यानी ये कर रही है डिवाइड, ये चल जाएगी मल्टीप्लाई में और ये कर रही है मल्टीप्लाई आ जाएगी डिवाइड में। फिर इसको सोल्व करें कैसे, 2x/3 6 5 कर माइनस में 2x/3 = 1। अब x नहीं रह जाएगा, 1 नहीं था, 3 क्या रहा था डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई और 2 इधर जाकर डिवाइड और मेरे पास इस प्रकार इसके आंसर निकालेंगे। अब इसी प्रकार इसके क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x/2 माइनस का 1/5 = x/3 प्लस 1/4। पहले क्या करें, जितने भी रियल नंबर है सारे एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, यानी x/2 तो यहाँ था, ये क्या कर रहा है प्लस इधर आकर माइनस, 1/4 यहाँ था और ये जाकर पूरा प्लस में। ध्यान रखना कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई में है या प्लस में है वो तब होगा जब उसके साथ कोई वेरिएबल गुना कर रहा है, यानी x प्लस का 5 ऐसे आ जाएगा। ये 5/3 क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 2 कर रहा है, यानी ये 1/4 क्या कर रहा है ऐड हो रहा है, ये 1/4 क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 2 डिवाइड 3 डिवाइड, यानी किसी वेरिएबल के साथ है उसके बीच में कोई साइन नहीं है, वो रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, बाकी क्या कर रहा है ऐड का प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका समझ दोनों का कितना जाएगा 6 हो गया, 6 / 2 3 और मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 6 / 3 2 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई = इसका समझ आएगा कितना 20 / 4 5 और मल्टीप्लाई 1, 20 / 5 4 और मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 3x - 2x/8
6, 5 प्लस का 4 अपॉन में 20, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 4 मल्टीप्लाई 1 4, क्या हो गया x अपॉन में 6, 3x में से गया 2x और नेक्स्ट 5 प्लस 4 9 और अपॉन में 20। कर लेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी 20 जाकर मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे x यही रह जाएगा 9 अपॉन में 25, ये 6 क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई 6, कट रहा है 2 3 जा 6 2 1 जा 1 2 और 0 की 0, यानी x इक्वल टू 9 3 जा 27 और अपॉन में 10। ये इस वेरिएबल की क्या आ गई मेरे पास वैल्यू आ गई। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, अलग अलग सोल्व कर लिया। भाई इस वाले का एलसीएम इधर निकाल लिया अलग, इसका हमने अलग निकाल लिया। आप इन सभी का वेरिएबल या इन सभी का एलसीएम गिवन नंबर का एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये नंबर था, देखेंगे आज हम करेंगे सोल्व करेंगे एक साथ कैसे सोल्व करते हैं। तो x अपॉन में 2 है माइनस का 1 अपॉन में 5 इक्वल टू x अपॉन में 3 प्लस का 1 अपॉन में 4 है, ठीक है। इन सारों का एलसीएम ले लीजिए 2 5 3 4, इन सारों का एलसीएम कितना जाएगा, करेंगे हम 2 3 5 4 का 2 से जाएगा 1 3 एच इट इज 5 4 2, फिर 2 पे कितना गया 5 3 जा 15 15 2 जा 30 और 32 जा 60, ये एलसीएम, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 2 30 और मल्टीप्लाई x माइनस 60 डिवाइड बाय 5 12 और मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू आसान है, इजिकल टू कर देंगे 60 मल्टीप्लाई 3 20 और मल्टीप्लाई x प्लस 60 डिवाइड बाय 4 15 और मल्टीप्लाई 1। अब ये एलसीएम कैंसिल होता है अपने आप से। जब दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के सारों का डिनोमिनेटर का एलसीएम मैंने एक साथ निकाला, तो एलसीएम निकालने के बाद उसको सोल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 30 प्लस 30x माइनस 12 20x और प्लस का 50, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ 30x इधर आकर माइनस में इधर 15 भाई तो इधर आकर प्लस में 30x में से क्या 20x 10x 15 और 12 27 x ये रह जाएगा 10 इधर आकर डिवाइड और मेरे पास में आंसर के साथ सोल्व। आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से दोनों लेफ्ट का अलग एलसीएम राइट का अलग एलसीएम या लेफ्ट और राइट दोनों साइडों का एक साथ एलसीएम निकाल कर भी आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास एक नंबर 1 है 50 ब्रैकेट्स को y माइनस 4 माइनस 2 इंटू y माइनस 9 प्लस 5 इंटू y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी ब्रैकेट में कुछ संख्या है, रियल नंबर का वेरिएबल आपस में रिलेशन हो रहा है एरिया प्लस का, और उसके बाहर का नंबर है क्या करेगा इसको वो मल्टीप्लाई करेगा, 50 से मल्टीप्लाई करेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15y 15 मल्टीप्लाई माइनस 4 6, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2y माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 9 प्लस का 18 5 मल्टीप्लाई बाय 5y और प्लस का 5 मल्टीप्लाई प्लस का 6 प्लस का
30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए y वाले के साथ 15y माइनस का 2y प्लस का 5y माइनस का 60 प्लस का 18 प्लस का 30 इक्वल टू 0। एक और ध्यान देना, मेरे पास 2y यहाँ था, इसको यहाँ ले आया, अब इसके साइन चेंज होंगे। देखिए एक ही साइड में, उसी साइड में आगे पीछे हो रहे हैं, तब उसके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज कब होंगे? जब वो इक्वलिटी या तो इधर से इधर या इधर से इधर आएंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा, 15 में से क्या 2y 13y और प्लस का 5 हो गया, माइनस 60 18 और 30 कितना हो गए 48 इक्वल टू 0। कितना बचा 13y प्लस का 5y 18y, 48 में से गया 60, क्या हो जाएगा माइनस का 12, एक माइनस की एक प्लस की, क्या होगा हमेशा माइनस, साइन क्या आएगा बड़े नंबर से, यानी कितना जाएगा 0। अब ये जाकर प्लस में 18y इक्वल टू 0 प्लस 12, 18y इक्वल टू 0 में कोई जोड़िए वही आंसर, और y इक्वल टू क्या कर रहा है 18 मल्टीप्लाई इधर कर डिवाइड, क्या बनेगा तो किसी से सोल्व कर लेंगे, 6 2 जा 12 6 3 जा 18 कितना आ गया y इक्वल टू 2/3। ठीक है, यानी 2.5 में इन दो तरीके से ही क्वेश्चन है। ये जो पहले क्वेश्चन क्या था, जब मेरे पास किसमें हो फ्रैक्शन के अंदर हो, और एक इसमें जब ब्रैकेट में अंदर क्वेश्चन क्या हो और बाहर की तरफ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो आप इस तरह उसको कर लेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक आ गया क्लास नंबर 5 और देखिए इसका ही करें 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस का 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 माइनस का t अपॉन में 1। यानी अब जो ऊपर वाली संख्या है वो एक साथ दो नंबर आ गए ऐड में आ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम सोल्व करेंगे। पहले 4 3 3 1 का निकालेंगे एलसीएम, एक साथ या अलग अलग आपकी मर्जी है, हमने एक साथ इसका निकाल लिया तो 4 3 3 1 का एलसीएम आ गया 12। ठीक, 12 डिवाइड बाय 4 कितना जाएगा 3 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई 3t माइनस 2 दोनों का करेगा, भाई 3t को दोनों का करेगा, इसी प्रकार माइनस 12 डिवाइड बाय 3 कितना गया 4 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3 4 और मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 डिवाइड बाय 1 12 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक मिनट जगह पे यहाँ पे कैंसिल, यानी हम ट्राई कर रहे हैं, मेरे पास ये बनी 3 इंटू 3t माइनस 2 4 इंटू 2t प्लस का 3 4 2 जा 8 माइनस 12 की 12। ठीक है, अब वही क्वेश्चन बन गया, तो मैं पीछे सोल्व किया था, मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको, 3 3 जा 90 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2t माइनस का 18 माइनस का 4 मल्टीप्लाई प्लस का 3 माइनस का 12 इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब देखिए 19 माइनस का 80 और माइनस का 12 माइनस का 6 पास लिया, और इधर 8 माइनस 12t है, कितना बचेगा t माइनस का 12 माइनस 6 माइनस 18 इक्वल टू 8 माइनस 12, 8 वाले नंबर एक तरफ t वाले और बिना t वाले एक तरफ, t 12 की तरफ कर प्लस में 8 था 18 की तरफ कर प्लस में, क्योंकि 12 माइनस था प्लस में हो गया, माइनस में रखो प्लस में हो गया, 1t और 12t
13t 18 और 8 26 t इक्वल टू 26 तो है क्या करेगा t मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड इक्वल टू कट हो जाएगा और कर लेंगे t इक्वल टू क्या आ गया 2 और मेरे पास ये आंसर। यानी आज की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5 उसके सारे क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होंगे। थैंक यू।